हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे हम पिंक आई भी बोलते हैं, और अगर वो वायरल होती है तो उसको हम आई फ्लू भी बोलते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो आज जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, कितने तरह का होता है और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा होता है, या फोटो में देख सकते हैं कि कंजक्टिवा क्या होता है। फोटो में देख रहे हैं जो व्हाइट पार्ट होता है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, एक झिल्ली होती है जो इन्फेक्ट हो जाती है, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी जो टाइप्स है कंजक्टिवाइटिस 4 तरीके की हो सकती है। एलर्जिक हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है, और लास्ट है इरिटेंट या किसी केमिकल की वजह से हो सकती है। तो आज हम सिर्फ बैक्टीरियल और वायरल के बारे में ही बात करेंगे, पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको एलर्जिक और केमिकल कंजक्टिवाइटिस के बारे में भी बता देती हूँ। तो जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है वो एलर्जन की वजह से होता है। किसी भी तरह का एलर्जन जिससे आप एलर्जिक हैं उससे आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे किसी पोलन से, डस्ट से, पॉल्यूशन से, इन सब चीज़ों से एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जो केमिकल और इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस है वो किसी तरीके के केमिकल अगर हमारी आंख में चले जाते हैं उसकी वजह से कंजक्टिवा है उसका इन्फ्लामेशन हो सकता है। बैक्टीरियल और वायरल तो आप समझ ही गए होंगे कि बैक्टीरिया से होने वाला बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और वायरस से होने वाला वायरल कंजक्टिवाइटिस। जो आजकल फैला हुआ है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। जब इतनी बारिशें हुई हैं तो बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन कॉमन हो जाती है ऐसे सीजनल चेंजेस की वजह से, जिस वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती जा रही है। जितने भी तरह के कंजक्टिवाइटिस हैं इन सब के सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क सब में होता है। जैसे एलर्जिक के अंदर आंख सूज जाती है, आंख से पानी निकलने लगता है, आंखों में दर्द होता है, लाल दिखती है। दूसरा बैक्टीरियल में आंख सूजती है, आंख में से पस निकलती है। मैं साथ में फोटो भी अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं उसमें। तो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है उसके अंदर आंख में से पस निकलता है। ये इसका कुछ अलग आइडेंटिफाई है कि आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हुआ है, आप इसको पहचान सकते हैं। अगर आंखों में से पस निकल रहा है, पीले रंग का पानी निकल रहा है, या सुबह उठते ही आपकी आंख चिपक जाती है, चिपकी हुई होती है, तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस में पानी निकलता है, सूजन आ जाती है आंख में, और लाल तो होती ही होती है कंजक्टिवाइटिस में आंख, या फिर पिंक कह सकते हैं। और केमिकल इरिटेंट की वजह से आंखों में से पानी आना, आंखों में सूजन हो जाना, ये सब कुछ होता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो यही सिम्टम्स होते हैं। आंख का लाल पड़ जाना, हमें लाइट से प्रॉब्लम होना थोड़ा कम, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कोई और प्रॉब्लम है, मतलब हमें लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही है, और अगर ज़्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही है तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। माइल्ड जो है फोटोफोबिया हो सकता है, पॉसिबल है। आँख का लाल होना, आँख में से पानी आना, सूजन हो जाना, आँख का चिपक जाना, ये सब चीज़ें कॉमन है इन सारे टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस में। आपको दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है आपको, तो आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें वो रूल आउट करना पड़ेगा, जैसे ग्लाइकोमा के लिए, यूवाइटिस के लिए। तो अब बात करते हैं कि जो आजकल इतना ज़्यादा आई फ्लू फैल रहा है, हम इससे बचें कैसे, क्या रास्ता है हमारे पास इससे बचने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी आँखों को अच्छे से वॉश करें 3 से 4 बार कम से कम। जब आप घर से बाहर जाते हैं धूल मिट्टी में या बाहर से अंदर आते हैं, सबसे पहले आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, डर्टी हैंड्स वॉश करने हैं। फिर आपने उन्हीं हाथों से अपने आंखों में पानी स्प्लैश करना है, आंखें साफ करनी है अपनी। और हमने अननेसेसरली अपनी आईज को रब नहीं करना है। अगर करना पड़ रहा है, आंखों में इचिंग हो रही है, तो हाथ धोकर या सैनिटाइज करके ही आपने आईज अपनी क्लीन करनी। इसके अलावा आप अगर इरिटेशन हो रहा है आईज में, आपको इचिंग हो रहा है, तो आप वेट वाइप्स यूज कर सकते हैं, या कोई क्लीन क्लॉथ यूज कर सकते हैं उसको साफ करने के लिए। या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, आप इन्फेक्टेड हैं, आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप किसी स्टेराइल क्लॉथ से या फिर आप वाइप से ही उसको क्लीन कर सकते हैं। कोई गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप अपना सामान किसी और से शेयर ना कीजिए, जैसे पिलोज, बेड शीट्स, सन ग्लासेस, या आप जो टॉवल यूज़ करते हैं वो आप किसी और को नहीं देंगे, वरना वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये तो हमने की, दूसरों को हम कैसे बचाएं। अब खुद को कैसे बचाना है। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है, आइज में सूजन आ जाती है, आइज में दर्द होता है, तो हम कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। हॉट कंप्रेस नहीं देना है, कोल्ड कंप्रेस देना है, यानी कि किसी ठंडी चीज़ से हम उसको दबा सकते हैं, जैसे बर्फ से हम उसको आराम दे सकते हैं। आपको दर्द में भी आराम आएगा और सूजन भी कम होगी बर्फ लगाने से। इस चीज़ के लिए कुछ लोग तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुलसी जो होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के जो पत्ते होते हैं, उनको आप उबाल सकते हैं। उसके बाद वो पानी जब ठंडा हो जाए तो उससे आप अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं, वो आपको आराम दे सकता है। दवाइयों की बात करें तो आप एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स यानी कि लगाने की दवा, एंटीबैक्टीरियल ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस यानी कि आंख में डालने की दवा, और एंटीबायोटिक्स, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं।
यानी कि एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं इस कंडीशन के लिए, लगाने की, आंख में डालने की और खाने की अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। बेसिफ्लॉक्सासिन ऑफ्थेल्मिक 0.6% का सॉल्यूशन चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये दिन में 3 बार डालनी है और 7 दिन के लिए डालनी है। अगर आपको ये आई ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, नियोमाइसिन, डोब्रामाइसिन, कोई भी जो भी अवेलेबल हो आप एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। अगर आप आई ड्रॉप्स यूज ना करना चाहें तो आप ऑइंटमेंट यानी कि लगाने की दवा भी एंटीबायोटिक ही यूज करनी है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आप यूज कर सकते हैं। जब वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है तो हम स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स भी रिकमेंड करते हैं। अगर इन्फेक्शन सीवियर होता है तो हम स्टेरॉइड ना कि सिर्फ डालने की बल्कि 5 दिन की खाने की भी दवा देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पेन से रिलीफ चाहते हैं, वैसे तो सबसे बेस्ट है कि आप कोल्ड कंप्रेस दीजिए आइस से, पर अगर उससे भी आराम नहीं आता है तो हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जैसे कि इबुप्रोफेन पेन के लिए। सबसे मेन चीज़ आपको आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करने हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको ये ज़रूर डालनी ही डालनी है। और अगर सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको मैं बताऊं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और वैसे भी सेफ है, तो आप पोविडोन आयोडीन 1.25% यूज़ कर सकते हैं। ये ऑफ्थेल्मिक ड्रॉप्स हैं, फोटो में आप देख सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कुछ अराउंड 25 से 50 रुपए की दवाई आती है और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है और कॉस्ट इफेक्टिव है और इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।